Hi friends, I Tejas Gandhi from Sunmars Educations. I welcome to all of you in our YouTube channel. Today we learn the Ampere's work law. एम्पियर्स वर्क लॉ, इसको हम सर्क्यूटल लॉ भी बोल सकते हैं। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इट। तो किसी भी कंडक्टर को आप करंट अप्लाई कर रहे हो तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। सो इट वॉज डिस्कवर बाय एंड्री मैरी एम्पियर इन 1826। तो ये लॉ जिसने एंड्री मैरी एम्पियर ने 1826 में डिस्कवर किया था। सो व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? दिस लॉ स्टेट्स द दैट द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मतलब कि किसी भी कंडक्टर को जब आप उसको करंट अप्लाई करते हो तो उसके सराउंडिंग में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे आप जितनी करंट अप्लाई ज़्यादा करोगे उतनी ही उसके सराउंडिंग में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली स्टेटमेंट? द अलोंग एन इमेजिनरी क्लोज पाथ। तो ये जो पाथ है, ये क्लोज पाथ जो है, ये इंटीग्रल क्लोज पाथ है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो हम इसको विजिबल नहीं, ये विजिबल नहीं होता। तो ये जो पाथ है ये पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पाथ है जिसके हर पॉइंट के ऊपर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी। सो क्लोज पाथ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एनक्लोज बाय द पाथ एंड परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो सर्कुलर है, इंटीग्रेशन के साथ जो ये सर्कुलर सिंबल इंडिकेट किया है, ये क्लोज पाथ है। तो कंडक्टर के सराउंडिंग में जो क्लोज पाथ जनरेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये इंटीग्रेशंस पर्टिकुलर उसके लिए है बी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो उस सर्कुलर पाथ के अंदर जनरेट हो रही है, डी एल पर्टिकुलर सरकमफरेंस म्यू ज़ीरो। तो उसके सराउंडिंग में कौन सा मटेरियल, कौन सा मैग्नेटिक मीडिया है, तो म्यू ज़ीरो दैट इज़ दी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय आई। आई तो जो करंट आप कंडक्टर को अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच इंटू डी एल। तो एच बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ज़ीरो म्यू आर एच। मान लो कि यहाँ पे आपने मीडिया एयर यूज़ किया है, तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे म्यू ज़ीरो ही सिर्फ आएगा जिसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁷। तो एच को हम ये भी लिख सकते हैं बी अपॉन म्यू ज़ीरो। जब इसके अंदर आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे बी अपॉन म्यू ज़ीरो, तो क्या मिलेगा, एच इंटू डी एल इक्वल टू आई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक कंडक्टर को करंट अप्लाई किया, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हुई। तो ये आर जो है पर्टिकुलर एक रेडियस है, या तो आप इसको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की रेडियस है। तो ये आर जो है कंडक्टर से लेके पर्टिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड की क्लोज पाथ है तब तक है। और ये जो रेडियस है पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, ये तब तक, मतलब ये तब तक इंक्रीज हो सकती है जब आप उसको करंट की स्ट्रेंथ के हिसाब से वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाओगे 5 एम्पियर से 10 100 एम्पियर, उस हिसाब से ये जो मीडिया है, ये जो मीडिया के अंदर जो फ्लक्स डेंसिटी जनरेट हो रही है यूनिफॉर्म फील्ड, वो उतनी इंक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करंट इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट जितना बढ़ाओगे उतनी ही फील्ड इंक्रीज होगी क्लोज लूप के अंदर। तो उस मीडिया के अंदर आप जितना करंट ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी ही वो सराउंडिंग में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये जो फील्ड जनरेट हो रही है वो हर पॉइंट पे कैसी मिल रही है, यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म होगी तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कहीं पे वीक होगी। पर यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, यूनिफॉर्म फील्ड मिल रही है, हर पॉइंट पे इक्वल फ्लक्स डेंसिटी मिल रही है। द क्लोज इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अलोंग द एम्पियर लूप। तो हमने क्लोज लूप के हिसाब से क्या देखा कि ये जो क्लोज लूप है, क्लोज लूप के सराउंडिंग में, मतलब कि कंडक्टर के सराउंडिंग में जो फील्ड जनरेट हो रही है वो कितनी जनरेट हो रही है, बी इंटू डी एल। तो डी एल क्या है, एक पर्टिकुलर सरकमफरेंस है पर्टिकुलर क्लोज लूप का। सो द डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी एल इज सेम एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। तो यहाँ पे हमारी जो फील्ड है, हमने ये जो फ्लक्स डेंसिटी है हर पॉइंट पे सेम है। तो ये जो इसकी वैल्यू है फिक्स वैल्यू है, पर डीएल जो है ये वैल्यू चेंज हो सकती है। किस हिसाब से, अगर करंट आप बढ़ाओगे तो ये जो पर्टिकुलर रेडियस है, ये रेडियस इंक्रीज हो सकती है पर्टिकुलर क्लोज लूप की। पर बी तो आपकी हर पॉइंट पे सेम है, बी तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, आर। आर मतलब रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लूप। अगर आप करंट 5 एम्पियर की जगह मान लो 100 एम्पियर है तो ये लूप की साइज़ बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पे डी एल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो डी एल क्या होगा,
2 पाई आर, जो सर्कुलर का सरकमफरेंस है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, हमने देखा कि बी डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई। तो ये एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, सो देयरफॉर हमने क्या किया, डी एल की जगह क्या सब्सटीट्यूट किया है, बी इंटू 2 पाई आर। सो बी डी एल की जगह क्या लिखा, 2 पाई आर बी, तो म्यू ज़ीरो आई। तो यहाँ पे क्या किया, बी म्यू ज़ीरो को उसका डिवाइड कर दिया और आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर किया। तो बी बाई म्यू ज़ीरो क्या होता है, एच मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये पर्टिकुलर एक कंडक्टर के लिए। अगर मान लो मेरे पास एन नंबर ऑफ कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एन मल्टीप्लाई हो जाता। एन मतलब के नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जितने कंडक्टर्स ज़्यादा होंगे उतनी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और एच इज इक्वल टू हो जाएगा एन आई अपॉन 2 पाई आर। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दी एम्पियर्स लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।